इचिगो कुरोसाकी नाम के एक 15 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट की, जहाँ इसकी उम्र के लड़के बीजीएमआई खेलने या कुड़ियां पटाने में अपना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। हमारा इचिगो भूतों को देख सकता है। ब्लीच की दुनिया भूतों से भरी हुई है जो कि नॉर्मल इंसानों के लिए इनविजिबल होते हैं, पर इचिगो की जिंदगी तब बदल जाती है जब इसकी मुलाकात रुकिया कुचुकी से होती है, जो कि असल में एक सोल रीपर है। और आगे चलकर हमारा इचिगो भी एक सोल रीपर बन जाता है और बस उसी दिन से इचिगो की एज ए सोल रीपर एक नए एडवेंचर की शुरुआत हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स आसमान से नीचे उतरकर धरती पर आ जाते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक खंबे पर चढ़ रखी थी। मुझे उनकी पावर्स महसूस हो रही हैं। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इसके अगले दिन हम इचिगो कुरोसाकी को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों की कुटाई लगा रहा होता है। तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि वो क्या है? दरअसल वो ऑफरिंग है जो कि उस बच्चे की सोल के लिए थी। हाँ, यहाँ एक छोटी बच्ची मर गई थी, शायद उसी के लिए वो चढ़ाया था वो वेस्ट ना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, वो वेस्ट टूटा क्यों पड़ा है? वो गलती इससे गिर गया था। आप स्केट बोर्डिंग कर रहे थे, माफ कर दो सर जी। स्पिरिट से माफी मांगा वरना ऐसे भूल तुम्हारी कब्र के ऊपर चढ़ा दूंगा। इचिगो को इतने गुस्से में देखकर इनकी फट जाती है और डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन गुंडों के जाने के बाद उस लड़की की स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है। ये स्पिरिट इचिगो का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल ये लड़की कुछ ही दिनों पहले ठीक इसी जगह पर एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। इचिगो इस लड़की को देख पा रहा होता है क्योंकि इसके पास बचपन से ही भूतों को देखने की स्पेशल एबिलिटी है। अब तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। आपका शुक्रिया भैया। ठीक है, रेस्ट इन पीस। उम्मीद है काफी जल्दी तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके बाद इचिगो अपने घर आ जाता है और जैसे ही अपने घर के दरवाजे को खोलता है, मैं घर आ गया, तभी इचिगो के फादर इस पर हमला कर देते हैं और इचिगो की ठुड्डी पर लात मार के इसका मुंह तोड़ देते हैं। ये कोई टाइम है घर आने का? तुम लेट हो, तुम्हें हर समय अलर्ट रहना चाहिए बच्चे, यहाँ तक कि तब भी जब तुम अपने घर पर होते हो। ये कोई तरीका है अपने बच्चे को ट्रीट करने का? अपने ही बच्चे पर ऐसे कौन लात मारता है पिताजी? और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इचिगो की दो बहनें भी होती हैं जिनका नाम है यूजू और कारिन। क्या आप दोनों लड़ना बंद करोगी? जल्दी आकर खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे यूजू, इन्हें लड़ने दो। ये बाप बेटे के बीच में प्यार शो करने का इनका स्पेशल तरीका है। इचिगो और इसके फादर जिनका नाम इशिन कुरोसाकी होता है, दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं। तभी इचिगो नोटिस करता है कि इसके पीछे एक भूत आ चुका है। अरे ये क्या, एक भूत? हाँ, जिससे कि हमें पता चलता है कि कारिन भी भूतों को देख सकती है। कारिन, क्या तुम भी भूतों को देख सकती हो? हाँ, मैं उन्हें देख सकती हूँ, पर मैं उन पर विश्वास नहीं करती हूँ। और ये सुनकर वो बेचारा भूत अपनी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन लगा देता है कि भाई कैसा भूत हूँ मैं? इसने तो मुझे एक्नॉलेज करने से ही मना कर दिया। और बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। इस भूत की वजह से इचिगो का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर इशिन इचिगो को पकड़ लेते हैं और इसे जमीन पर पटक देते हैं। लड़ाई करते हुए ध्यान हमेशा अपने दुश्मन पर रखो। अरे आप पागल हो क्या? आप मेरे दुश्मन नहीं, मेरे पिता। और इचिगो अपने फादर की कुटाई करके यहाँ से चला जाता है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब इचिगो के जाने के बाद कारिन इसके पिता को डांटने लग जाती है। वाह क्या बात है पिताजी, आपकी वजह से इचिगो ने आज खाना भी नहीं खाया। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? मैं तो बस उसको प्यार कर रहा था। अपनी मरी हुई वाइफ के पोस्टर के पास जाता है और रोने लग जाता है। देख रही हो भाग्यवान, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। अगली सुबह न्यूज में बताया जाता है कि ट्रेन स्टेशन के पास एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ है। इस न्यूज को इचिगो और इसकी बहनें भी देखती हैं। ये जगह तो हमारे घर के काफी पास है। इसके बाद इचिगो अपने स्कूल जाने लगता है, पर तभी रास्ते में इसे किसी मॉन्स्टर के हाउल करने की आवाज सुनाई देती है। तभी शहर में एक एक्सप्लोजन हो जाता है। इचिगो जल्दी से देखने के लिए उस एक्सप्लोजन की तरफ आगे बढ़ जाता है और एक्सप्लोजन वाली जगह पर पहुंचने के बाद इचिगो देखता है कि इसके सामने एक मॉन्स्टर है जो कि उसी बच्ची की स्पिरिट पर हमला कर रहा है। ये देखकर इचिगो घबरा जाता है। ये है क्या? ये बच्ची इचिगो को यहाँ से भागने के लिए कहती है। भैया, यहाँ से जल्दी भाग जाइए। और इचिगो भी इसके साथ यहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाकर। ये है क्या? ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया? भैया मैं नहीं जानती, बस जल्दी यहाँ से भाग चलिए। दरअसल ये हॉलो इस लड़की की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन भागते हुए ये लड़की गिर जाती है और ये मॉन्स्टर इस लड़की पर हमला करके इसे मारने ही वाला होता है कि तभी वही सोल रिपर रुकिया कुचुकी यहाँ पर आ जाती है और इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मारकर यहाँ से गायब हो जाती है। इचिगो ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया? ये लड़की कहाँ से आई और ये किसी और को दिखाई भी नहीं दी? ये कैसे हो सकता है? और क्योंकि आम लोग किसी भी स्पिरिट या हॉलो को नहीं देख सकते हैं, तो इन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्टीरियस एक्सप्लोजन वगैरह हो चुका है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। रात को इचिगो उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी रुकिया खिड़की के जरिए से इचिगो के कमरे में आ जाती है। ये देखकर इचिगो हैरान रह जाता है कि भाई ये क्या कर रही है यहाँ पे? तुम कौन हो? रुकिया इचिगो के रूम में कुछ ढूंढने लग जाती है। वो आसपास ही है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। तभी इचिगो रुकिया पर एक लात मारता है। पागल औरत, यहाँ आस पास मेरा अलावा और कोई नहीं और तुम मेरे रूम में करके रही हो? ये क्या? क्या तुम मुझे देख सकते हो? पागल खाने से छूट के आई है क्या? और कपड़े क्या पहन रखे हैं तूने? रुकिया हैरान रह जाती है कि भाई इचिगो इसे देख कैसे सकता है और इसे लगता है कि इचिगो में कुछ न कुछ डिफेक्ट है क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान रुकिया को देख नहीं सकता है क्योंकि एक सोल रीपर है। इचिगो दोबारा से गुस्से में आकर इस पर हमला कर देता है, लेकिन रुकिया इसके हमले से डॉज कर जाती है। अरे कौन हो तुम? बताओ भी यार। मैं एक सोल रीपर हूँ, मेरा नाम है रुकिया कुचुकी। मैं सोल सोसाइटी से आई हूँ। मुझे एक मिशन दिया गया था यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को मारने का। इचिगो शांति से बैठ जाता है और इसकी बातें सुनता है। तो तुम एक सोल रिपर हो? हाँ। और तुम सोल सोसाइटी से आई हो? हाँ। और तुम्हें बुरी आत्माओं को खत्म करना है? हाँ। हाँ। मतलब दोपहर को जो मैंने मॉन्स्टर देखा था हाँ। वो एक शैतान था। हाँ। और तुम उसे खत्म करने आए हो? हाँ। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। क्या लगा था मैं ऐसा कहूँगा? बेवकूफ समझा है क्या? तुम खुद भूतों से बात कर सकते हो, तो सोल रीपर्स पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? मेरा क्यों करूँ मैं तेरा भरोसा? मैंने आज तक किसी सोल रिपर को नहीं देखा। मैं खुद तेरे सामने खड़ी हूँ। छोटी बच्ची घर जा, बहुत रात हो चुकी है ये सब गेम्स खेलने की, ठीक है ना? चुपचाप घर चली जा अपने, तेरे माँ बाप यहाँ पर आ जाएंगे तुझे ढूंढते ढूंढते। छोटी बच्ची वर्ड सुनकर रुकिया का दिमाग खराब हो जाता है। तुमने क्या कहा अभी? हाँ? रुकिया कीड़ों का यूज करके इचिगो को पैरालाइज कर देती है। ये क्या? मैं हिल नहीं पा रहा। ये तुमने क्या किया? मैंने तुम पर कीटो परफॉर्म किया है, जो कि एक हाई लेवल मैजिकल स्पेल है जिसे सिर्फ सोल रीपर्स ही यूज कर सकते हैं। वैसे दिखने में मैं छोटी जरूर हूँ, मैं कम से कम भी
150 सालों की हूँ। तभी रूकिया अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और एक हमला परफॉर्म करने वाली होती है। इचिगो डर जाता है, पर तभी हमें पता चलता है कि हमला इचिगो के लिए नहीं बल्कि उस भूत के लिए होता है जिसे कि हमने कल देखा था, जिसे इचिगो भी देख पा रहा होता है। मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना। प्लीज आप डरिए मत, वो शैतानों की दुनिया नहीं है। मैं आपको सोल सोसाइटी भेज रही हूँ जहाँ पर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये तुमने क्या किया? वो आत्मा कहाँ चली गई? मैंने उसे सोल सोसाइटी भेज दिया, या कह सकते हो कि मैंने उसे स्वर्ग भेज दिया है। अब वो वहाँ पर शांति से रह सकता है। रूकिया एक ड्राइंग बनाकर इचिगो को समझाती है कि इस दुनिया में दो तरह की स्पिरिट्स होती हैं, गुड स्पिरिट्स और बैड स्पिरिट्स। बैड स्पिरिट्स को हॉलो कहा जाता है। हॉलोस ह्यूमंस पर हमला करते हैं, यानी कि ह्यूमन सोल्स इनका नाश्ता होती हैं। अरे ये कैसी ड्राइंग है तेरी? तो सच में एक छोटी बच्ची है, तीसरी क्लास की ड्राइंग है। ये बात सुनकर रूकिया को गुस्सा आ जाता है और इसके चेहरे पर मूछें बना देती है एक मार्कर का यूज करके। सोल रीपर के 2 टास्क होते हैं। पहला, अच्छी भटकती हुई सोल्स को सोल सोसाइटी में भेजना, जैसा कि मैंने अभी किया, और दूसरा काम है हॉलोस को खत्म करना। और बाहर एक हॉलो उस बच्ची की स्पिरिट का पीछा कर रहा था, पर तभी इस हॉलो को एक स्मेल आती है आसपास काफी अच्छी और टेस्टी सोल है। ये सोल रीपर भी है। और ये हॉलो इस लड़की का पीछा छोड़कर दूसरी डायरेक्शन में जाने लग जाता है। और तभी इचिगो को एक साउंड सुनाई देती है। क्या तुमने भी उसे सुना? लगता है यहाँ पर एक हॉलो घूम रहा है। अरे तो बैठी क्या है, जाओ उसको मार। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती हूँ। मैं उसकी पावर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रोक रही है। अरे ये क्या बड़बड़ा रही है? तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? और तभी अचानक से रूकिया को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो जाता है। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। ये मुझे पहले महसूस क्यों नहीं हुई? तभी इचिगो की बहन यूजू घायल हालत में इचिगो के पास आती है, भैया खरीन को बचा लीजिए, वो खतरे में है। पर इचिगो के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं रूकिया के मैजिकल स्पेल की वजह से। ए लड़की, मुझे आजाद करो, मेरा परिवार खतरे में है। रूकिया जल्दी से बाहर जाती है और देखती है कि इस हॉलो ने कारिन को पकड़ दिया है और रूकिया इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इचिगो भी लुढ़कते हुए यहाँ पर आ जाता है नीचे। तुम क्या कर रहे हो? ऊपर रहो, तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते। चुप करो, मेरा परिवार खतरे में है। तभी इचिगो की नजर अपनी बहन पर जाती है जिसको इस हॉलो ने पकड़ा हुआ था। कारिन चिल्ला रही होती है। इचिगो अपनी पूरी पावर का यूज करता है, रूकिया के मैजिक को तोड़ देता है। ये देख कर रूकिया हकी बकी रह जाती है। इचिगो जल्दी से एक चेयर उठाता है और इस हॉलो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर हॉलो एक ही पंच में इचिगो को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इचिगो दूर जाके गिरता है। और रूकिया इस हॉलो की टांग पर हमला कर देती है और कारिन को इस हॉलो के हाथ से आजाद कर लेती है। कारिन, क्या तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, तुम्हारी बहन मरी नहीं है। ये हॉलो एक सोल की तलाश में है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। मैं समझ गई। ये हॉलो शुरुआत से ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि वो दोपहर में जो हॉलो था वो भी उस लड़की के पीछे नहीं था, तुम्हारे पीछे था। जब तुमने उसे मरी हुई लड़की के साथ कांटेक्ट किया था, शायद उसके बाद से ही तुम्हारे अंदर की एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल हॉलोस को अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हॉलो मेरी वजह से उस लड़की के पीछे पड़ा था, मेरी वजह से मेरी दोनों बहनों को चोट पहुंची। इचिगो को गुस्सा आ जाता है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इचिगो इस हॉलो के सामने जाकर कहता है, ए, हड्डी के ढांचे, तुम्हें मेरी सोच चाहिए ना, तो आकर ले लो। और ये हॉलो इचिगो पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रूकिया इस हॉलो के सामने आ जाती है। इचिगो को बचाने के चक्कर में रूकिया घायल हो जाती है। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम उस हॉलो के साथ कभी नहीं लड़ सकते। तुम बस एक मामूली इंसान हो। क्या तुम भूल गए? रूकिया बुरी तरह से घायल हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। तुम बेवकूफ हो। अगर तुम अपनी सोल इसे दे भी देते तब भी ये मॉन्स्टर नहीं रुकेगा। ये अपना अगला शिकार ढूंढता रहेगा। इनकी भूख कभी शांत नहीं होगी। क्या कोई तरीका है? मैं कुछ भी करूंगा। तो एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरी जगह सोल रीपर बनना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरी इस तलवार को अपने सीने के अंदर उतारना होगा। बस यही एक तरीका है। मैं अपनी सारी ताकतें तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। मैं नहीं जानती ये काम करेगा या नहीं, पर यही आखिरी रास्ता है। ठीक है, ये तलवार मुझे दो सोल रीपर। मेरा नाम रूकिया है। इचिगो रूकिया की तलवार पकड़ लेता है मेरा नाम इचिगो है। और इचिगो इस तलवार को अपने सीने के अंदर घुसा देता है और रूकिया अपनी सारी ताकतें इचिगो के अंदर ट्रांसफर करने लगती है। और तभी इचिगो एक सोल रीपर में बदल जाता है और इस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अपनी आधी ताकतें दी थी, पर इसने तो मेरी सारी ताकतें ले ली। इतनी ज्यादा ताकत मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी है। इसने मेरे कीड़ों को भी तोड़ दिया था। किसी सोल रीपर के पास मैंने इतनी बड़ी जानबाग तो कभी नहीं देखी। और इचिगो एज अ सोल रीपर एक ही हमले में इस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और गाइस, सोल रीपर्स की इन स्वर्ड्स को जानपाक्टो कहा जाता है। और इसी दिन से इचिगो की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अगली सुबह हम इचिगो के फादर को देखते हैं जो कि इचिगो पर हमला कर देता है, पर इचिगो इन्हें बीच में ही पकड़ लेता है और बोलता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? ऐसे कौन उठाता है अपने बेटे को? अपने बेटे पर सुबह सुबह हमला करते हो, आपको शर्म नहीं आती? वो भी सोते हुए। अरे क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया। तुम तो काफी स्ट्रांग हो चुके हो। अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इचिगो के पिता थोड़े मजाकिया हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ये बंदा ऐसे ही हर रोज अपने बेटे को जगाता है। हालांकि जगाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। और तभी इचिगो को पिछली रात वाला सीन याद आता है। पिताजी, यूजू और कारिन कैसे हैं? उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? चोटे? ये क्या बक रहे हो प्यारे बेटे? इचिगो घर के बाहर जाता है और इसके पिता इसे बताते हैं कि कल रात को एक नशेड़ी ने अपने ट्रक को इनके घर के अंदर घुसा दिया था। वो तो हमारी अच्छी किस्मत थी बच्चे, किसी को कोई चोट नहीं लगी। पर इंसिडेंट काफी ज्यादा अजीब नहीं लगता आपको कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और हम में से कोई भी रात को जगा भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है पिताजी। ये सारी बातें देखकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी बहनों को रात वाला इंसिडेंट याद क्यों नहीं है कि कल रात को इसे एक हॉलो ने पकड़ लिया था और इसे मारने वाला था। पर तभी इचिगो समझ जाता है कि जरूर ये काम उस सोल रीपर रूकिया का है। उसी ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से इसके परिवार की मेमोरीज बदल चुकी हैं। इसके बाद हम इचिगो के स्कूल में देखते हैं। यहाँ हम ओरिहिमे और तात्सुकी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं। तभी इचिगो भी यहाँ पर आ जाता है और अपने क्लास की तरफ जाते हुए गलती से ओरिहिमे से टकरा जाता है। ओरिहिमे नीचे गिर जाती है और तात्सुकी इचिगो को डांटने लग जाती है। इचिको, तुमने उसे नीचे गिरा दिया, उसे सॉरी कौन बोलेगा? हाँ, मुझे माफ करना। क्या तुम ठीक हो? इचिगो जब अपना हाथ बढ़ाता है ओरिहिमे की तरफ तो ओरिहिमे शर्मा जाती है और यहाँ से
भाग जाती है। इसके बाद इचिगो अपने क्लासरूम में जाता है और अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। इसके दोस्तों में एक बंदा चैड भी है, हीका चैड। और तभी इचिगो देखता है कि रूकिया भी यहाँ पर आ चुकी है, वो भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर। रूकिया को इंसानी रूप में देखकर इचिगो डर जाता है और हका बका रह जाता है। हे, मैं यहाँ पर नई आई हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रूकिया हैंडशेक करने के बहाने इचिगो को अपना हाथ दिखाती है, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुमने कोई भी सीन क्रिएट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अभी के अभी। ये देखकर इचिगो डर जाता है। रूकिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर इचिगो के स्कूल में आ चुकी है। इसके बाद इचिगो रूकिया को बाहर लेकर जाता है। छोटी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, जा अपने घर जा। बकवास बंद करो। अभी मेरे पास सोल सोसाइटी जाने की एबिलिटीज नहीं बची हैं। वहाँ सिर्फ सोल रीपर्स एंटर कर सकते हैं। और घोचू, कल रात को तुमने मेरी सारी पावर्स ले ली थी, तो मैं बस एक नॉर्मल सोल बन चुकी हूँ। अब मेरे पास सोल रीपर पावर्स नहीं बची हैं और तुम्हारी वजह से अब मैं सोल सोसाइटी नहीं जा सकती। पर एक सेकंड, तुम तो एक शिनिगामी हो ना, तो बाकी लोग तुम्हें कैसे देख सकते हैं? रूकिया बताती है कि इस वक्त मैंने गीगाई पहन रखी है, जो कि एक टेम्पररी बॉडी होती है, जिसे पहनकर सोल रीपर्स एज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेव कर सकते हैं। और इसी गीगाई की वजह से इचिगो के क्लासमेट्स रूकिया को देख सकते हैं। ठीक है, जब तक मेरी पावर्स लौट नहीं आती तुम्हें मेरी जगह पर एज अ सोल रीपर काम करना होगा, समझ गए ना घोचू? अरे मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं मना कर रहा हूँ। इचिगो सोल रीपर्स की ड्यूटीज को निभाने के लिए साफ मना कर देता है।